भाई राम राम सारे भाइयन। भाई सारे साथियों, एक बार थोड़े बहुत साथी जितने भी इस टाइम फेसबुक पे जिनसे भी हम आपस में जुड़े हुए हैं, एक बार जाओ भाई कुछ साथी। आ जाओ भाई एक बार। मामला मुद्दा और तकलीफ सबकी साझी है। हमारी ऊपर तल की सरकारों ने जिस प्रकार के कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, वह उनके चेले जिस प्रकार का भाई प्रचार करने लाग रहे हैं, एक बार सारे साथी आ जाओ। लाइव मैंने तो यू करना भी नहीं आवा था, बड़ी मुश्किल से सीखा है एक दो साथी पे। तो निवेदन है भाई, कोई भूल चूक छोटी बड़ी गलती हो जाए तो भाई अपना भाई समझ के माफ करना भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ साथियों। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार का मामला कर रखा है, इसको लेके 26 तारीख को जो दिल्ली कूच का आह्वान भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसानों के अनेक संघों ने कराया है, उस मामले में आज रहबरे आजम दीनबंधु चौधरी छोटू राम आज उन्हीं के दिन, उन्हीं के निर्वाण दिवस पर हमारे किसान नेताओं को जबरन जेलों में डालने का काम किया है। तो इस सरकार ने अपनी मंशा साफ साफ दिखा दी। और अब भी अगर कोई साथी इस मुगालते में हो, भाई संदीप खटकड़ राम राम। वे सारी मारा बैम काढ़न में तो इन्हें कोई चूक कुछ छोड़ नहीं रखी। और फिर भी जो कोई सत्ता पक्ष से प्रभावित होकर न इन काले कानूनों ने हमारे पक्ष की बात बताए हैं, तो इससे मुद्दे पे आप और हम अपने विचार साझा करेंगे। एक आध साथी कल भी कहा था कि भाई ये कानून, भाई सतीश देशवाल राम राम भाई, ये तो वरदान साबित होंगे। भाई अगर वरदान साबित हुए हैं ना, तो कोई भी किसान पुत्र उस वरदान को अपने लिए तकलीफ समझ के न उस तक क्यों डरेगा। डर सिर्फ इस चीज का है कि सारी उम्र जिसने अपने हड तुड़वाए हैं और वो लोग उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई कानून उनको ऊपर थोपे जा हैं, तो वो डर का ही विषय है। और फिर भी लगता हो भाई कोई साथी न्यू कब है कि भाई ये चीजें किसान के पक्ष की हैं और विपक्षी पार्टियां इसका दुष्प्रचार करने लग रही हैं। तो मैं कुछ तथ्य हैं वो आपके सामने रखूंगा। मैं कोई इन कानूनों में कोई साथी न्यू कहना चाहे है अगर भाई ये तो वरदान है, तो मेरा मन तो आज इस प्रकार का था कि भाई 10-5 साथी जो विचारक, जो कट्टरपंथी सोच तो ऊपर उठ के न
इस मुद्दे के ऊपर अपने अपने विचार रख सकें, एक व्यवहारिक और साफ स्पष्ट एक डिबेट जिसको हम कह सकें वो करा। लेकिन वो रास्ता मैं नहीं कर पाया। फोन भी करे एक आध साथी को कि भाई किस प्रकार संभव है भाई जिसके ऊपर हम सोशल मीडिया के मंच पे बैठ के न भाई 10 साथी इस टॉपिक पे हम अपने एक दूसरे के विचार साझा कर सकें, इसके ऊपर चर्चा कर सकें, लेकिन वो नहीं संभव हो पाया। फिर भी आप कोई भाई कोई साथी सुझाव देगा तो कल का दिन इस चीज के बीच में और है हमारा, उसके ऊपर फिर चर्चा कर लेंगे। तो मैं भाई आप भाइयों को बताना चाहूंगा कि भारत, हम बचपन तो पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अरे कृषि प्रधान देश है तो जो खेती बाड़ी नहीं भी करते वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस किसान पुत्र से जुड़े हुए हैं। और इन पार्टियों की जो विचारधाराएं हैं, मैं किसी विशेष पार्टी विशेष को नहीं कहूंगा, इसमें सब आ लिए। भाई ढिल्लो साहब राम राम, संजय भाई, जिस भी पार्टी की सत्ता रही, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की रही, भाई रणधीर सिंह जी राम राम, उन सब ने अपने अपने समय पर इस किसान के पक्ष में या विपक्ष में जिस प्रकार के भी कर्तव्य करे हैं, उसका खामियाजा आज वो लोग भुगतने लग रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का जनादेश इस भारत के कृषि प्रधान भारत देश के हरेक किसान पुत्र ने, कमेरे ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने जिस प्रकार का जनादेश इन लोगों को दिया था, उसके अनुरूप या उस जनादेश को अपनी ताकत समझ के इनने काम करने का प्रयास करना चाहिए था, विजेंद्र राम राम भाई। तो उस कुप्रयास में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। इनका हक और फर्ज बनता था कि किसी भी विशेष वर्ग के लिए या किसी छोटे व्यापारी कर्मचारी के लिए या किसी किसान पुत्र के लिए जिस प्रकार की भी नीतियां ये बढ़ावें, वो कम से कम उस विशेष वर्ग के एक बड़े भाग के लोगों से सलाह मशवरा करके तो बनावें। लेकिन इन लोगों ने केवल एसी रूम में बैठ के न कानून बना दिए, गढ़ दिए और वो हमारे ऊपर थोप दिए। और फिर भी 2014 का लोकसभा चुनाव में याद दिलाऊं आप भाइयों को, उन्हीं युवा साथियों में से मैं भी एक था कि मोदी जी से प्रभावित होके लाडू भी बांटे, भाई जी तोड़ प्रयास भी करया कि भाई इस देश की अगर दशा और दिशा को कोई बदल सकता है तो वो मोदी जी हैं। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार के सपने हम युवाओं को दिखाए थे, उस प्रकार की बातें थोथे लगड़ गए। इस देश का हर एक युवा सोचता था कि भाई मोदी जी रोजगार लेके आएंगे, मोदी जी छोटे व्यापारियों को एक ऐसा माहौल देंगे जिससे इस देश में छोटे व्यापार को, सूक्ष्म व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। चलो हम मुद्दे से नहीं भटकते, हम तो सिर्फ और सिर्फ ही परसों का जो किसान को लेके जिस प्रकार का प्रचार, जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार की गंदगी आज हरियाणा सरकार ने भी फैलाने का काम किया है, हम केवल उसी मुद्दे पे बात करेंगे। क्योंकि मुद्दे से अगर भटक गए तो आप भी और सारे साथी भी न्यू कहेंगे कि भाई जिस बात को लेके हम एक दूसरे से रूबरू हुआ थे वो बातें नहीं रही। तो मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहूँ कि भाई आज के दिन रहबर आजम दीनबंधु चौधरी छोटू राम, आज उनका इस प्रदेश को, इस देश को जो योगदान था, जिस प्रकार का माहौल आज हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने, जो हमारे किसान नेता थे उनको जबरन जेलों में डालने का जो प्रयास किया है,
वो कहां तक सही है। अगर कोई साथी इस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होके अब भी यूं कहना चाहे है अगर भाई ये सही है, तो वो सही होने का एक, तो वह सही होने का एक कारण बता दे, मैं उस बात के ऊपर सारी उम्र उसकी बात न मान लूंगा। भाई किसान मांगे की है, किसान इतना ही तो मांगे है कि जो इस धरती का सीना चीर के ने अपने सपने जो किसान इस धरती माता में बोए है, उन सपना ने पूरा करने खातिर अक उसकी औलाद ठीक पढ़ ले, उसका गुजारा ठीक हो जा, उसकी बेटी की बाण की कोथड़ी, उसका ब्याह, उसकी सारी चीजें ठीक तरीके से पूरी हो जाए, वो इतना ही तो चाहे है। चलो इन कानून बना दिए भाई, रविंद्र यादव राम राम भाई। और रही दूसरी बात प्रदीप सियाग राम राम भाई, वे जो कानून बना दिए, कम से कम उन कानूनों के ऊपर जो इस देश का किसान दिल्ली हमारी राजधानी में एक अरसा पहले अरे खुद का मूत पीने पर भी मजबूर हो गया और इनके जूं तक नहीं रहेंगी कान्ना पे, रे भले आदमी हो, कम से कम उसकी तकलीफ को ऊपर तो हम मल्यम नहीं ला सकते, तो उसका लव चलान खातर उसके जख्मा पर और नून भी क्यों छिड़को हो। तो हमने कानून बनाए, जिसे बनाए उसे तो हम भुगतोगे, लेकिन तारा भुगतने तो पहले यू जमींदार भुगते, और जमींदार तो उड़ बड़े कल जगह प्राणी इस धरती पर अवतरित होया है, इस परमात्मा ने इसको बनाया है। अब 6 महीने फसल ने एक अपनी औलाद की डर जो पाले है ना, उस फसल के ऊपर पकी पकाई के ऊपर भी जिस दिन भगवान ओले गिर के उसने खत्म कर दे न, तो इसका बड़ा कालजाला कौन होगा जो उसके ऊपर भी न्यू कह दे है अक देने वाला यू दाता ही है, अपनी औलाद थी, अपना माँ बाप थी, अपना भाई बहन थी, कोई नहीं भाई यू देगा। जिन अंबानी अडानी की नौकरी या सरकार करने लाग रही है ना, उनके हजारों करोड़ के लाखों करोड़ के कर्जे माफ करने खातिर इनके दौरे सारे हालात सारा धन सबके में है, लेकिन इस किसान को देने खातिर इनके पास कोई भी चीज नहीं है। रे देने खातिर नहीं है तो कम से कम उसने जीण तो दो, और जीण देने खातिर वो तारा पर गणा के मैं कौन मांगदा। सरपंच साहब राम राम भाई, वो तारा भी इतना ही मांगे है अक जितने डले डो के न वो अपने सपने बोए है, अगर परमात्मा उसके सपने पूरे करे है तो तारे तकलीफ की है। वो अपनी फसल का उचित मूल्य तो हम नहीं दे सकते, लेकिन बूंदा अच्छा जिसा भी आज के दिन हालात में रेट है वो अपनी चीज का बेच के तो मांगे है। और यू तो सरकार आते हैं, आप और हम सब भाई मिलकर अगर बात करा कि यू किसान जिस दिन संगठित हो गया, यू किसान जिस दिन संगठित हो गया, और आज एक छोटराम के ऊपर एक गीत आया था और उस गीत में भी एक संदेश था, उसमें कहा था 10 रुपये मन गेहूं का भाव मांगा था अंग्रेज सरकार पे, और वो अंग्रेज के कहे 54-58 की कोई बात हो तो चौधरी बता। तो वो छोटूराम ने एक नारा दिया था, कह मेरे बोले किसानों खान के दाने घर रख के न अरचाई तो हम इस अन्न का गला दो, इसको मंडी हम ना लीजिए। यू काम शुरू भी नहीं होया था, या हुकूमत अंग्रेजा तो बड़ी ठाडी नहीं होगी ना, उनने उस 10 रुपया की डिमांड पे 11 रुपये मन का भाव देना पड़ा था। आज कमी के है,
अब केवल अपने नेता विशेष की चमची मारने खातिर मैं किसी कान खड़िया हूं, मेरा भाई किसी कान खड़िया है। इस किसान का असली जो परिवार है ना, वो परिवार तोड़ दिया इस राजनीति ने। इस किसान का भला कोई नहीं कर सकता, इसका भला इसके जामे उड़ नहीं करना चाहता तो दूसरा कौन है? दूसरा कोई किसी का नहीं होता। जब हम एक दूसरे के साथ एकलास्ता अपनी बात को नहीं मनवा सकते तो दूसरा कौन होगा तारा भला करने भाई? और हो सकता है आज तारा भाई रविंद्र बोलने लग रहा, तारा गिला बतलाने लग रहा है, और मेरी बात का विरोध करने खातिर पार्टी विशेष का कोई आदमी थापी देकर न मेरी बात न काटे है, तो इसका मतलब वो मेरी बात नहीं काटने लग रहा, वो अपने पाया में कुआड़ी मारने खातिर अपनी औलाद का गला घोटने लग रहा है। क्योंकि आज अगर किसान के पुत्र को, किसान को अगर किसी की जरूरत है तो उसके असली संतान उसके बेटे की जरूरत है, और वो बेटा किसी भी पार्टी से प्रभावित होके उसके सपना को मत मारो, उसका गला मत घोटो। आज अगर जरूरत है आप लोगों को तो अपनी बात को, अपनी लड़ाई को केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के सामने लेकर खड़े होने की जरूरत है। आज हरियाणा का और पंजाब का किसान दिल्ली खातिर तैयार होया तो देख लिया ना हालात, कर्फ्यू भी लाऊंगे ये तड़के। लेकिन एक बात में तो ये कामयाब हो ही रहे हैं, गलती हम अपनी भी मानना। एक बात पर तो ये न्यू कामयाब हो गए कि जिस दिन तमिलनाडु का किसान दिल्ली में आके मूत पीने लग रहा था ना, उस दिन हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, राजस्थान का कोई जमींदार किसान भाई उसका बराबर में खड़िया नहीं हुआ जाके। हम तो हुए में तेरी पार्टी रहे हाँ, लेकिन आज मेरी आप सभी साथियों से, सारे भाइयों तो एक अपील है कि जिसका पैदा हो रहे हो ना, उसका कर्ज उसका उतारने का टाइम है, और वो उतारने खातिर आपको संगठित होके अपने पूर्वजों का कर्ज चुकाना है, और उसको आने वाली नस्लें आपकी याद रखेंगी। और बताया भाई जागलान साहब ने 2 दिन का कर्फ्यू ला दिया। 2 दिन का वीरेंद्र जागलान जी हैं भाई, सीमा सील कर दी हरियाणा की। 2 दिन का कर्फ्यू ला दिया। कल मेवात में इन रैली करनी थी तो ना कोरोना था ना कर्फ्यू था। आज तो हमने थोड़ी सी औकार भरी और इतने मीन की पिंडी कामेगी, तो भाई इकट्ठे हो जाओ। और हमारे खून में एक कमी है, को मानो ना मानो, मैं तो अपनी तरफ तो बताऊं ही इस बात ने भाई, संघर्ष कर दिया ने हमारा आदमी चौधर तक कटे है। अकी रविंद्र आगे खड़िया क्यों हो गया, अकी वीरेंद्र आगे क्यों खड़िया हो गया, कि जसबीर आगे क्यों खड़िया हो गया, कुलदीप क्यों खड़िया हो गया। तो मैं तो भाई सारे भाइयों ने कहना चाहूं भाई, सारे खड़े हो। आड़े प्रधानी का चौधर का कोई रोड़ा कोई नहीं, आड़े तो रोड़ा इस बात का है कि आप अपनी हक की लड़ाई में पूरा तार गए ने सारे चौधरी हो भाई, और उसको पूरा तारने खातिर घर तक लिकड़ना पड़ेगा। अरे वह घर तक नहीं लिकड़े, आड़े बैठ के ने भाई सारे भाई, सबके हालात नहीं होया कर दे मानना हम भाई, कोई किसी डल का माहौल में है, कोई किसी डल में है भाई। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहे, हर सपोर्ट कर सके है भाई, वो इस मंच पर सपोर्ट करे भाई। कोई हाजिरी दे इसके है, वो हाजिरी देकर न मदद करे। किसी की लेखनी में दम है, वो लिख के न मदद करे भाई। जिसका जैसा सामर्थ्य है वो उससे तो मदद कर दो। और हमने तो एक चीज देख ली, मेरा भाईचारा तो पढ़न खातिर हो सकता है कि कोई पार्टी विशेष का राजनेता एक दिन मेरा घड़ी करड़ी थापी मारे के न, और वो आपका माहौल, आपका मामला बिगड़वा दे,
लेकिन सारी उम्र का जागत पढ़ना निश्चित हो जाए। कोई भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता दल का कोई साथी वर्कर हो तो भी मेरी एक विशेष उनसे प्रार्थना है कि भाई राजनीति करने का तो सारी उम्र टेम रहेगा, और राजनीति तो ऊपर उठ के न आज जिस किसान का खून पी के न आड़े तक ओट जोड़ हुई हो, खून ने पीना कमांगे भाई इसमें। आज उस किसान का कर्ज उतारने का टाइम है आप लोगों का। तो आपसी मतभेद छोटा मोटा कोई मन मुटाव अगर एक दूसरे के बीच में है भी तो वह उस बात को भूल जाओ और किसान पुत्र की असली तकलीफ के लिए एक ऐसा माहौल बनाओ कि जो तानाशाह सरकार में दिल्ली में बैठी है ना, वो कोडी हो के न और आप लोगों पर पूछें कि बताओ किसान का मेरे को क्या चाहिए। अडानी की संपत्ति इस आर्थिक वर्ष में लाखों करोड़ रुपए से खेल रहा है। भाई अडानी की संपत्ति तो बढ़ेगी। आज हरियाणा में मतलब ये जिस प्रकार के कानून बनाए हैं ना, हर एक जलर तहसील लेवल के ऊपर इनके गोदाम बन जाएंगे। आपका 2000 रुपये क्विंटल का गेहूं लेके ना और 5000 रुपये क्विंटल आप लोग हमें बेचेंगे और हमने लेना पड़ेगा। औलाद का पेट भरने खातिर कौन बात जाएगा इस बात पे। रही भाई इन कानूना पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। इन कई एक आध साथी कह दे, कल एक वकील साथी था वह कहते हैं लाख लान अब ये तो वरदान साबित होंगे। भाई ये वरदान साबित होंगे न, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऊपर से लेकर तल तक के जितने भी इनके स्टार प्रचारक थे उनने हंगाला लिया और वो जमींदार को समझाने में फेल हो गए। अरे एक आम आदमी क्योंकि किसान को बोड़ा कहा गया है तो इस भोलेनाथ के शम खड़िया होकर न को समझा नहीं पाया कि ये वरदान कैसे साबित होंगे। तो ये पढ़े लिखे हैं, कोई वकील साथी है, भाई वर्कर कार्यकर्ता सब क्यों हैं। अगर ये समझा सकते हो न तो भाई ये मेरे ती समझा दो, मैं भी 10 जन समझाऊंगा, मैं भी तारी नौकरी करूंगा। नहीं मान ले भाई ये वरदान किस तरह साबित हुए हैं। एक बार इनके किसी भी साथी तो हम पूछ के देख लो। भाई हमारी कोई इन लड़ाई नहीं है, ना मोदी तो लड़ाई ना जेजेपी तो लड़ाई। हमारी लड़ाई तो एक बात की है कि जितने बड़े सपने दिखा के न मारती आप लोग सत्ता में आई थी ने, उसका कम से कम कोई अंश भर तो पूरा कर दो। अगर नारायण झूठ की बुनियाद पर महल बनाने की सोच रहे हो। दैया साहब स्वागत है भाई का। भाई मारे इन के पूरे भारत देश को एक बाजार का रूप दे दिया इस कानून ने। भाई कोई फसल कितने बेचो ले जाएगी था ही नहीं सदा। यहां अपना ले भाई आड़े छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में खेती करने लग रही है, वहां अपनी फसला उड़े तो ट्रक मर भर के ना अपनी मंडिया में बेचा ही नहीं। इन दबल की फांसी और गायल दी उनके। भाई बाप के श्यामी बाजरे की फसल आई थी, राजस्थान का बाजरा तो 12 से 13 रुपया में पिटे था। हमारा बाजरा भाई 21 से 21 रुपया में बिके था। जब वो खुला बाजार कर दिया ने तो फिर ये मेरा पोर्टल और मेरी फसल मेरा पोर्टल यू ड्रामा क्यों कर रहे हो। भाई अगर आपने एक बना दी मंडीकरण खत्म करके देसी भाषा में भाई पूरे देश में एक बाजार बना दिया। भाई एक बाजार बना दिया तो राजस्थान का बाजार में कौन सा और के में लाग रहा है, उसका भी 21 से ले लो। छत्तीसगढ़ की भाई फसल है वह मध्य प्रदेश में बिका है, उसको पूरा बा दो। भाई अगर पूरे देश को एक बताओ हो तो पूरे देश को एक बा भी तो दो। और मांगा तो फिर कॉमेडी मारे हैं। भाई एक चीज के ऊपर खराब कर दिए लोग ले आके ने दे। मैं तो जितना जानूंगा उतनी है कैस को। भाई एक चीज के ऊपर किसान तो बड़ी चोर चरण सिंह ने कही थी, अब किसान से बड़ी कोई जात नहीं, क्योंकि इस किसानी का धंधा भाई 36 बिरादरी के लोग करें इस धंधा ने इस काम ने। और काम और धंधा तो के है, ये तो कुत्तड़ आड़ हो रहा है। उससे चूसे जावा आड़ती के टूट के उसका ब्याज तोड़ देगा। ये रोड़ा यू छिड़ जाए इन कह दे
भारतीय जनता पार्टी के लोग इन बिचौलिए कहे हैं। भाई ये बिचौलिए ना होने, चलो हमने इनकी कोई जरूरत, शायद लेंगे तुम्हारा तो ऐसा माहौल तो दे दो, भाई छोरी की बात कोतड़ी आएगी, जमींदार ने कितना ठन्नी मिलेगी, तम दो नहीं, तम तो 20,000 रुपया के ऊपर कुड़की करने पर लाग के दूसरे पे किसी पे लेने का छोड़ो ना। हमारा जो ताना बाना था वो ताना बाना ठीक था, और उस बात को लेकर ने अगर आवाज बननी है तो इतनी बनो। इन जो हालात करने हैं, यह बात मेरी लिख लियो, मैं झूठ बोलूं तो सारी उम्र पानी भर दूंगा जुनसा भाई, इस बात तक ऐसे मत हो। ईब ये पूरे देश में इतने बड़े बड़े गोदाम बना देंगे और उन गोदामों में तारी फसल भरेंगे, तारी फसल तारे तीन दो गुणे और तीन गुणे भाव में बेचेंगे और लोगे क्यों, पेट भरने खातिर लेनी पड़ेगी। लेकिन इन बातों ने समझे कौन, मारा में मतलब पार्ट टाइम करने खातिर इन लोगों ने गणा करने की जरूरत कोई नहीं। इतना है बतेरा किते गुजरात में कह दिया अगे पटेल ठाडे हैं भाई, इनका नल मलट दे देंगे, उन तय दूसरे ने तंग दिखाया कि उनका थापी मारेगा अपना कह लिया। अड़ा तो सिरा ही गिनती है भाई लोकतंत्र में, सिर जिस कान गणे होंगे उनकी ठाडी सरकार इनकी बन गिरी। 300 इतना बड़ा बहुमत तो इस देश ने आजादी के बाद कदे भी नहीं दिया होगा जितना इनको दे रखा है। अडानी अंबानी की तो इन हालात में संपत्ति कई 100 गुना होगी, और जमींदार की कुड़की पे जाके खड़े हो लिया हम। तो इस तरह एक बार न्यू सोच के तो देखो कि भाई कमी के रही, फिर कमी आ रही अका अपनी ठीक बात को भी जचाने खातिर हमने कितने पापड़ रात जोड़ लिया, कोई नहीं मानेगा। और एक झूठ नहीं है 100 भाई इतना सुतरे डल बोलते हैं, अगर उस झूठ को ये तो जचाने में कामयाब हो गया हम अपनी साची नहीं कह सकते। वो पंजाबी गाना वाली बात से अगर बिला झूठे तो बिला बुबड़ा भी बेच गए और हमारा बाजरा भी नहीं बिकया। तो भाई इन लोगों का तो एक ही इलाज है, इस कानून में कोई भी साथी मैं एक चैलेंज करूं, जब कोई खूबी बतांदा होने तो भाई एक बार न्यू बता दो, चाहे किसी भी सार्वजनिक मंच के ऊपर खड़े होकर मैं जितना ज्ञान रखूं मैं उसकी बात का जवाब देने में तैयार हूं, और झूठा विरोध भी नहीं करांगे इन कच्छाड़ियां की डल। जब उसकी बात वो जचाने में कामयाब हो गया तो मैं भाई इनका प्रचार करूंगा, यह मेरी जबान रही। कुलदीप का भाई कुछ नहीं बचता खेती में, 40,000 का ठेका पे लेके 30,000 की जीरी हुई और ऊपर तक खर्चा गणा लिया। भाई कुलदीप यह बनेगी, लेकिन जब तक आप जैसे युवा साथी इनकी जी हजूरी करोगे करांगे ने, तब तक नो मान लो आप अपना हक मांग नहीं सकते ना। हमारा तो ये दाब मानने सरकार राजनीति कोई किसी की सगी नहीं भाई, सरकार तो दाब की है। आप और हम पढ़े लिखे हाँ, 6ठी से लेकर और 12वीं तक की किताबों में आया करता दबाव समूह सबूत सुनिया था। अगे कर्मचारियों के इनके मिल मजदूरों के संगठन होया करते और वो सरकार के ऊपर दबाव दिया करते अपनी बात मनवाने खातिर, तो वो दबाव समूह। और आज के दिन हमारी नब्ज के ऊपर जुगर मोदी ने हाथ धरके ने हमारा बैंड बना दिया ने, उससे डालते हैं अगर आप लोग कड़ुए हो के ने इन पर अपना हक नहीं मांगोगे तब तक जूता पिटांगे। 40,000 की 30 बिकी 10,000 रुपये तो वो टूट गए, सारा रुपए की मजदूरी जोड़ा तो वाह रे खर्चे हो गए वह रे। लेकिन भाई करे कौन, नरवाना से पंजाब में खाद बीज ले जा रहे किसान का सामान और ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर ली, इस तथा कथित गब्बर की शोषण कर पुलिस। भाई ये गब्बर को एक किम्मे ना है, गब्बर बना दिए हमने और मारे गब्बर बना दिखाओ। या जनता बनाने जाना है ना तो उसकी कड़तले की काटन भी जाना है, कुर्सी का 4 डंडके हुए 4 तोड़ देगी। लेकिन हमारा इन हमारा राप आ गया, अगर भाई ये लोग क्यों कर ठेंगे, फिर इस राह ने पकड़न खातिर सदियां बीत जाए हैं। आज राजनीति जिस लेवल पर खड़ी है ना भाई, सारे भाई इस बात ने समझ लो, मैं भी पार्टी की किसी की राजनीति करूं, लेकिन मैं न्यू खुल के कहूं कोई राजनेता
आप लोग आती बिना मांगे अगर आपका हक दे दे और किसी ने मिला हो तो मन्ना बता दो। और यूं तो जो जमींदार गल्ला बन रही है ना, या तो इसी बनगी अकमारा दो रही, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। आने वाले 20 साल, 10 से 20 साल के बीच में न्यू मान लियो अडानी अंबानी रह मुजारे बन के रह जावांगे। केसर की खेती होया अगर दी कश्मीर में, किसी का एक खापरी हुई तो उसने एक खापरी बोली, किसी का 2 खापरी हुई 2 खापरी बोली। वो केसर की खेती करके उड़ेगा, किसान अपना गुजारा पेट पाल लिया रहा परिवार का। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उड़े, वो मैडम मुफ्ती का गल्ला है, धर्म की तो बड़ी बड़ी डींग मारते हैं। जब इनका अपना स्वार्थ हो ना, चाहे तो ओवैसी का गल में पट्टा गालना हो, चाहे मुफ्ती का गल में गालना हो, 1 मिनट तो पहले गालने ने तैयार। भाई इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है जात पात की धर्म की चीजें। इनके लिए तो केवल एक चीज मायने रखा है, अक्तारती मारती तोड़ना किस बात के ऊपर है। भाई महाराज एक चीज समझ में आवे है, उन केसर की खेती वाले के ऊपर विधानसभा में कानून बनवा दिया इनने। अब छोटी छोटी खापरिया में केसर की खेती जो करे हैं ना, उससे बिना केसर की क्वालिटी प्रभावित होती है, उससे अच्छी क्वालिटी की केसर नहीं पैदा हो पाती। मतलब ये तेरे मेरे 2 खापरी हैं तो भी 4 में कितने बोवांगे। वो कानून हेक्टेयर का बनवा लिया, कितने हेक्टेयर में बोनी जरूरी है उसकी क्वालिटी सुधारने खातिर। आज जो साथी को सगा प्यारा फौजी अपना रिश्तेदार कश्मीर में हो तो न्यू पूछ के देख लो, आज केसर की खेती के ऊपर पूरे देश में मुकेश अंबानी का मतलब मुट्ठी में हुआ सारी चीज क्यों कर हुई वा। वो जो खापरी बोया करते उनका नल मलट दे के ना और सारी आप खोज ली वो एक काम मारे गल्ला हुआ। जितना जो आज छोटू राम की जयंती पर मैं एक बात कहूं, जो माहौल जो हालात चोरी छोटू राम ने हमारे तोड़े थे ने, अगवे लोगों मुजारे नहीं हो, जिस जो खेती करे है धरती उससे की, उल्टे हम मुजारे बना दिए। इस कानून ने हम उल्टे मुजारे बनाने की तैयारी कर दी। और ये भाई जुनसा हमारा विरोध करे नहीं बे, मारे जाम कर जो हमारा विरोध करे ने, समझ में तो इसका भी आवेगी, लेकिन जिस दिन समझ में आओगी ना, यावा होने के अलावा इसका दूरत सारा नहीं बचेगा कि मैं भी उस टाइम मूल को ध्यान देंगे ये लोग। लेकिन समय रहते उन भाइयों तो भी हाथ जोड़ के अपील करा कि समय रहते अपना घर की तकलीफ ने समझ लो भाई। और जो बिला बका पराई में ढूंढ पाड़ दे अपना रहे, तो पराई बका में बड़कन भाई अपना ढूंढ ना पाड़ो। इस जमींदार ने आज तारी जरूरत है, और जरूरत में को औलाद अपना माँ बाप का काम नहीं आई ने, तो उसका पैदा होए का ना होए का कोई गिनती नहीं भाई। दे संड है फिर बिना गिनती का। जेपी सुंदरपुर राम राम भाई, अपनी बात भाई कर्तव्य है जेपी भाई। भाई देख मैं तो मतलब चंद ज्ञान की कमी ला ले, इस लड़की चाहे माहौल ला ले भाई, मैं तो जो तकलीफ हुई ना उस तकलीफ के ऊपर बात लेकर आया हूं। और मेरे तो आप भाइयों ने छक के प्यार दिया, कुछ नहीं था भाई। दादा लाई जीवन में संघर्ष करके नाड़े तक डंग टेकी तारे वर्गे भाइयों ने मान सम्मान भी दिया, समाज में प्रतिष्ठा भी बतेरी दी। और एक चीज जय तय बार बार हाथ जोड़ू हूं, अक्ताम ओड बड़ी ताकत हो, अगर ताम राम अपने सज्ञान भी समझाने में कामयाब हो गए न भाई, वोट को एक कितने दे दियो हमने, वोट की राजनीति कौन करनी। आज जो राजनीति है जो ये हमारे ऊपर खेलने लग रही है, हमने इसका राजनीति में ना उड़ज के न केवल अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सरकार को मजबूर करना है। और सरकार को जब मजबूर कर सका जब हम एकजुट होंगे, और एकजुट होने खातिर आप और हम जिन भी भाई जो हमारी बात का विरोध कर रहे हैं, वो राजनीतिक मंच पे हो सकता है कि हमारा मतभेद हो, लेकिन आज कोई वोट कौन पड़ने लग रही। आज तो इस जमींदार ने जिसका जाम रिहा ने उसने अपनी जरूरत है तो अपनी पार्टियां के झंडे ना भाई गो में गाल गए अगर आंधे रखे ना संदूक में, और आज उस जमींदार खातर लड़न चल पड़ो। लड़न जान भी नहीं देंगे, कर्फ्यू ला दिया, घर तक ठा लिए। आज ही मैं बोलने लग रहा हूं कि बेला तड़का मैं भी नहीं पाऊं अड़े। लेकिन वह भगत सिंह वाली बात सब है, जो जागरूक हो गया, जिसका बात समझ में आएगी, को जरूरी को न मगर रविंद्र दिल्ली पहुंचे,
कोई जरूरी कौन जेपी पहुंचे सतीश नरवाल पहुंचे। भाई जरूरी यह है अक आप अपनी इस लड़ाई ने अंजाम तक पहुंचा दो, और अंजाम तक पहुंचाने खातर बलिदान मांगे है। मैंने नहीं कहता भाई किसी भाई ने किसी माँ का चिराग ना भाई बुझाने खातर अपन यूं कहो भाई तू गोली ओटने खातर तो किसी की कहने की रुकवाने की जरूरत कौन होती, वह तो जो परमात्मा ने हमारे लेकर रखी वही बनेगी। लेकिन कम से कम जो आपका रोल है उसको राजनीति में उलझ के ना खराब हो, उसके ऊपर उठ के न केवल आप अपने लिए, अपने औलाद खातिर, अपना भविष्य खातिर, अपने माँ बाप खातिर इसमें आगे उठ के न काम कर लो। मैन पालमोर भाई ठीक तो है, ठीक बात को जब आप और हम सारे मिलके ने एक दूसरे ने इस बात ने समझा पावा ने, जब जाके न मुहिम बनया करे। और मुहिम बनाने खातिर भाई मैं मतलब ना कोई इसमें गलत बात कंदा, इतना है अक जो कानून आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे बीच में लेके आई है ना, मतलब एक मेरा वर्गानो सीखिया तो उस बात ने न्यू कहने लग रहा कि ना भाई सही है, अरे सही है। ये 30 साल पुराना लाट था बादल परिवार का भारतीय जनता पार्टी का गल है। जैसे कानून सही होंगे भाई सेंटर की वजारत छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के कौन आवे भाई। मेरे सत्ता का लालच में मैं आज अड़े चिपटे बैठा हूं हरियाणा में, वो मेरा स्वार्थ है। मन्ना अपनी पार्टी की नींव मजबूत करने खातिर घनी चीजें की जरूरत है, लेकिन वो उनकी जरूरत है ना भाई। उनका सीरी हो को भाई जो को 2 रुपये कमांदा हो भाई, को और स्वार्थ हो वो 300 बनाई हो। लेकिन उससे भी एक रिक्वेस्ट करा हाँ कि भाई तुम्हारा विरोध ना करिए, फिर तेरा टेम किसी दिन होगा हम तेना उलाना भी नहीं देंगे भाई। ठीक है तेरा पेट भरने का तेरे, तू कोई भी स्वार्थ में किसी का गल्ला सरकार गल्ला खड़िया हो न खड़िया रहो, हमने कोई तकलीफ नहीं इस बात है। लेकिन किसी भी सार्वजनिक मंच पाएगा हमारा विरोध ना करे। फिर तुम सरकार की सोच और किसान अमीर बना दिया तो खेती कौन करेगा। हाँ या तो सही भाई सरकार आप और हम किम में कह लिया चाहिए मिलके ने भाई। आप एक चीज बता दो ना, मतलब आजादी का टाइम तो इस जिन्नस का फसल का भाव देख लो भाई, जिस हिसाब में जिस रेशो में महंगाई बढ़ी है ना भाई, उस हिसाब में इस जमींदार की फसल का भाव नहीं बढ़ना चाहिए कि जाज हिसाब लावा तो नू तो इन दाणिया का गेहूं आगा 10,000 रुपये क्विंटल में पड़ता लगे। अरे 10 भी कौन मांग दे, जुनसा मांगा हाँ जुनसा दो, कम तो कम हो तो सीधा तरीके दे दो मारती। अरे एक जमींदार इनकी एक नीति है, अरे एक जमींदार को कर्जवान बना के इनकी जमीन खोसनी है हमारी इनने। और जमीन खोसने खातिर मारे घर बैठ के न मारे गोदाम बना लिए। सने सने ऐसे हालात होंगे उड़े तो हमारी फसल धरी जागी, और उड़े बार लखाना में एक एसी ऑफिस बनाओगे और मारा भर के उसमें लेन में लाग के क्यों खूट तो डबड़ी डबड़ी रहेगी आगे। किसी का 1.5 किल्टा हमारा भर गया, किसी का 2 किल्टे हैं, लेन में लाग के ना अपने खूट दे के आवांगे उनती हम मुजारे बन जावांगे। और मुजारे बनोगे भाई इस खेती ने चाहे तो ऊं छोड़ दो दे दो इनने, जुगरिन का पेट भरेगा तारा हमारा भी भर जाएगा। ऊं तो औखा है क्योंकि इन दौरे तो पीछे हमारे दौरे तो पीछे तो कोई नहीं। हम तो उस चीज ने मोल लेके भी खाने जोगे कौन, क्यों गामा में पड़े क्यों। हाँ गामा में पड़े भी जात सान है, अगर भाई खर्चा वही याद का से कौन मारे कौन सा डिस्को बार में जाना सांझ के भाई। कुआं अरे साग बना लिया, कुआं चटनी बना ली, कुआं आलू का पतला गोल लिया। अरे इनकी डाला हम कौन से कलोल करा। हाँ अरे हम कलोल भी नहीं करते, हमारा फिर भी कर्जा नहीं उतरता भाई। इन लोगों ने इनके कलोल भी पूरे हुए हैं, लाखों करोड़ के कर्जे छोड़ के भी बहन जो बाज गए उनके तो वो कर्जे। अकबे वो विजय माल्या आ जाओ हम कोई कार्रवाई नहीं करांगे। अरे कार्रवाई तो करनी है कोई नहीं थी, ये बजाने लग रे ये बजाने लग रे रोला नहीं समझ रहे भाई। हम एक दूसरे में मारे मुड़जे बैठे हाँ, हम अपनी बात तो ऊपर उठांगे ना उस दिन समझ में आ जाएगी। अब यू खेल के चल रहा है,
हम कौन सर आंदे किससे सरकार ने भाई, कोई सरकार को नहीं देंदी छप्पर पाड़ी के ने लठ दे के लेना पड़ेगा। जब तारा ब्यों तो ले लो, नहीं कोई कौन दिंदा। या मेरी लिख लियो कि 10 साल पाछे एक जमींदार मारी कांदी है ना, मारी कांदी जब मुजारे नहीं बन जाए इनका खेत में, जब मजदूर तगारिये बन के नहीं हमने टेम काटना पड़ जाए तो मेरा मुंह पे थूक दिए। इनने जो हालात बना दिए ना, वह हालात बनाए इस खातिर है ना भाई, इनके दौरे हजारों करोड़ के कर्जे इन गोलियां के माफ करने तो रुपये से इस जमींदार का है ना कृषि कार्ड का इवन्यू बता दे, इस कोरोना का टेम में और सब कि मैं बाज गया जोड़ी कर करके न दाने तो मांगे हमारे पे और हमारे नल मलट दे क्या तो भाई अरे नल मलट देना है ना, नल मलट उसका दो ना तुम सब कि मैं खा के न बाज गया इस देश का। वह तो इन बटेऊ लागे हराम इन दुश्मन दिखा। छोटी बात कोई न पीपल इकट्ठे हुए मर लठे लिए, किसी बूढ़े का सिर फोड़ा किसी की टांग तोड़ी। अरे ये नौ सीखिए मंत्री और मुख्यमंत्री कहे हैं अगला टीचार्ज हो गया है कोई न। एक न्यू कहा कि ये कॉमेडी तो बिला महान नेता मरा दादा का कड़मा लगी है न्यू मान लो, अरे दादा कड़मा लगी है तो मारो ठोकर इन गए। असल में जरूरत कौन ना भाई, मारा भर के गोले थोड़े हैंगे, मारा भर के गोले थोड़े कोनाड़े बैठ के न इनकी दुकान न चलाने खातिर, इनकी दुकान न चलाने खातिर जिस दिन असलियत की जरूरत पड़ जाएगी ना उस दिन समझ में आ जाएगा इनके। बकेल ना बनो लोगो, काम चलाना है तो अपना ढूंढगा अपना ही तो चलेगा, ना भीख मांगे तो चलता ना इनकी गिरगिरी करें तो चलता। काम चलेगा तारी ताकत तारी एकजुटता ते, और फिर भी किसी भाई का समझ में ना दियो तो भाई टाला हो जाएगा। हम तो दिल्ली जावांगे, मारा लठ मारियो गोली मारियो मारी टांग तोड़ियो मारा गला बनियो किसी है। लेकिन मैं नहीं कहना चाहूं ये कंपनी नहीं आया करें एक जना मेंबर बना लिया भाई 4 मेंबर बनाओगा तू तने इतने रुपये देंगे, तू 4 तो आगे 4 बनाओगा तो नहीं इतने रुपये देंगे। आज जमींदार ने है ना भाई उन के बोलिया कर उन कंपनी वाला माहौल की जरूरत से एक एक भाई जब 4 जने जागरूक नहीं कर सकता तो न्यू मान लो अपना इस जुन्नी मान का कोई फायदा नहीं फिर। और उस जागरूकता खातिर अपन घना हाल थूक बिलोने की जरूरत कौन है। इन कच्छाड़िया के चेले चपाटे जुन से आवन अपने बीच में उन तीनों कह दो भाई तू इन कानूना का है न, तू ठीक का है भाई ये वरदान है भाई मोदी भगवान है न्यू मान ले बहु उसने मारती शान टेक दिया यू बहु उसका एक फायदा तो गिना दे। अब यू एक फायदा है बहु फायदा से गिना देगा ने फिर अपन क्यों बेवड़ नार के लेने नहीं है फिर तो बोली पूछंड है सरदार गुरनामर अगर भाई हम पूछे कौन फिर तो इसका मतलब तो ये गलत सर हमें गलत सा। इन पर पूछ लो, इन पे एक बात पूछ लियो भाई लोगों आज सोशल मीडिया का जमाना है और इस सोशल मीडिया ने इस मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था और इस सोशल मीडिया पर दो डलगे लोग हैं तो कई डलगे लेकिन 2 डलगे हैं। एक तो भाई आएगी पोस्टर ऊपर तले उनने केवल सुआदर फोटो देखने का मतलब हो है। असली बात फेसबुक के ऊपर आप लिख दो चाहे चोरी छोटू राम के चाहे राम बाबे लिख दो कोई नहीं साला उसने पढ़े और कोई और भूडा फोटो लाके नहर चाहे उसमें गोबर घेर दो उससे मैं बड़ी कंटो होंगे कि मेरा साला का इसमें के लोग रहा है ऐसा। तो वजह जमींदार का जमे और जितने भाई सारे देख जुड़ रहे हैं ना और एक जमींदार की पैदाइश हाँ जब उस जमींदार का शान तारना है ना तो वह करड़ाघात कर लो और करड़ाघात करने में न्यू कोने को गोली ये लागेगी मारे। जिस दिन आप लोग खड़े मतलब न्यू मान लो खड़े भी दिख गए ना ये पजामा मुँहते देंगे कच्छे वाले इतने ठाडे को नहीं है ये इतने ठाडे हैं अकी बाड़ा तो मैं दिख गया ना और जब मैं एकला दिख गया बत्ती ही दिखे भाई मैं एकला दिख गया तो मन गाल ले जाएंगे और जब मेरा गला मन 10 आदमी मेरा परिवार ठाडा नहीं इनकी गुंजाइश को ना कि ये मेरा गाना अंगली भी कर देंगे। आज जरूरत है भाई जिसका जाम रहे हो उसका शान तारण की और जब इनकी गंजी पिलपिली बात मुड़ जो हो तो भाई एक बात कह दो खुल के
भाई तू मारा पेटा भर दे या बात से, भाई यू कानून हमारा पक्ष का से, हम उसकी नौकरी करांगे, उसका प्रचार करांगे। गुरुदेव ने रहा, अरे भाई वह वक्त है दुश्मन को पहचानना सीख लो। भाई मारे देख सारे के सारे तो पहचाने नहीं, चनिया में चले जाइयो, मारा ले तो तोड़। वो कहावत भी झूठी कोई ने, बिला शाना भी बिला कातिक में होया करे, और ऊठाडा भी इतना है बिला मरिया जब जनिए जब तेरा मी ले। लेकिन या ठाठ कद दिखाओगे, या ठाठ जब दिखाओगे जब ये सारा खोश ले जाएंगे सबके में। रे भले आदमी हो, इस अंदाजा ला लो, इस मोदी जी ने चुनाव लड़िया ने, अडवाणी इस शानार बूटार सारी उम्र बीजेपी का सबके में करनी है, वो वाजपेयी रो थे, इसने नलमलट दे दिया उसको, क्योंकि लाखों करोड़ हजारों करोड़ रुपये खर्चा हुआ सारा देश में चुनाव हुआ जब इनका। क्यों? इन तो वोट भी मोल लेनी, इन दारू भी पियानी, इन सारे कलोल करने, तो इस अंबानी रडानी पर पिए लेके सारा खेल होया था। अभी उसका कर्जा नहीं तारेंगे, तारब के लिए रखा है, तारब वर्गे बोली बूझ तो कद्दे बिना कहीं भी पास पछाण लेंगे, असली कर्जा तो अगले आगा भाई। ओ कर्जा तारेंगे तो तारा क्या होगा? तारा कुछ नहीं होता, तारा जब हो सके जब इनका नल मलट देने खातिर करता चालोगे। या भी लिख लिए, अरे एक भाई मेरी मान लियो, जिस दिन इन न्यूज की ना अगर चाल पड़े टांग तड़ो लेगड़ जाएगा, चाहे एक दिन भी इनका मतलब गुंजाइश भी हो जाता रशामी खड़ी उनकी। एक वो थे करड़े पाछे मारे छाती में गोली लाग गई थी, देख क्या हाल, तड़ुए रोलदे अंडे दे, ये डूमर की ये चौधरी ने ये फ्यूज बल्ब लगे दे कहने, एक आरक्षण वाला मामला दे कोड पूछ बना दी, अब उसको काका कहना पड़ा, अब क्यों करे समझौता करा दे, हमारा काका उनका गला है। तो भाई हम तो एक बात माना, सुशील कुंडू भाई यू उठा है न, इसने करड़ा कर लो, समझौता इनका गला कोई नहीं, रोड़ा भी कोई नहीं, रोड़ा इतना ही है इन मत अपना मत जितने भाई हम बैठे हैं न, इन मत है न मेरे ओर तो इनकी वोट भी सारी दे दो, लेकिन कम से कम जो सी अपनी चीज से ना वो तो हमारी दे दो। भाई हमारी हमने क्या मांगा है? भाई जमींदार थी ईब न्यू बता दे मेरे यार, सारा देश की दुकान बंद थी, सारा देश की दुकान पेट, फिर भी इनका नाच गला पेटा किसने भरया? जब तो उस दिन तो यो बड़ा खट्टर छोटा जोड़ी करे बैठे थे, अका कका थोड़ा थोड़ा नाच गा लिए, और नाच भी गलवा लिया, रिब नलमलट भी कामेडी भी मारे ही मारे हैं। तो वह देख लो मारी पहचान यह है, अका हमने बकाया के कोडे पर भी फायदा उठा लेंगे। जब अकाई मान दे हो तो लागे रहो, सही लाग रहे हो, कोई एक जना कांग्रेस के गा दो, एक जना बीजेपी के गा दो, एक जना जेजेपी के गा दो, इससे मला काट देंगे उड़ जाए क्या हमने। करो राजनीति, सारे भाई करो राजनीति, करने का अधिकार सबको है, लेकिन राजनीति करने की जगह करो जब अपनी मतलब बिला अपने बुजुर्गों की इज्जत पे, अगर अपनी औलाद का भविष्य का सवाल आवे ने, उस टाइम पर इकट्ठे हो जाओ। और कोई बिरादरियां का रोड़ा नहीं है अपना, बिरादरियां भी रोड़ा नहीं है हमारा रोड़ा कराया जा है। जब इन मतलब पड़े न, हम इलेक्शन होए 5 साल सुखता बस है गांव, लेकिन जब एनडी टेम आवे ना, वो बयान लड़ रहा है तड़ी बात है, उससे टेम जूत बजुआ देंगे हमारा। एक बिलावे हैं कुआ राजकुआरन लिया है, कुआ यशपाल ने लिया है, कुआ किशन लिया है, मतलब हमारा बैंड बनाने खातिर है ना, मतलब इनका तो निर्णय हथियार हैं। कमी के है अगर हम पहचान कौन सकते, अगर हमारा कौन है पराया कौन है, कहीं न इनका नलमलट चढ़ा देंगे। भाई नलमलट चढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं खाना भी कोई नहीं, खाना हो तो बता दो कोई भी भाई। अगर जमींदार का बसने का खाना यू है भाई 10 किला का, हालांकि 10 किला के एक वेन्यू फड़ा के देख लो अपना गांव में कई जमींदार हैं जो कर पहले 100 के फड़ाया कर देने, ईब 10 किला के आंगलियां के ऊपर हैं, 2 से 4 से 5 से
इवन्यू बता दो, वह 10 किला का एक जमींदार क्यों कर अपने ढूंढ का गुजारा करे है, न्यू देख लो। मारा गांव का था भाई एक आदमी, नाम तो मैं लूं कौन, मारा गांव का एक आदमी था, 32 किले जमींदार था, 4-5 बाण थी, छोरी थी, सारी उम्र कर्जा कौन पट्या, सारे 32 बेच के न किते दूसरी जगह 7-8 लिए थे, उन 7-8 में गुजारा हो गया। मारा हरियाणा की ज्यादातर किते तो फ्लड का, हमारा बरगा गांव तो टूटियाड़ है, किते तो फ्लड का एरिया, किते ऊंचे क्यार, किते किसाए, किते तरला पानी नहीं, किते किम में तकलीफ, किते किम में तकलीफ, और फिर भी इस देश का पेट भरा है जमींदार, और फिर भी इनके सीड़क को मतलब आज के दिन गेहूं के दाने का कम से कम भी 45 रुपये भाव देना चाहिए, अरे 45 से भी नहीं देना, और लेकिन भी नहीं देना। मतलब एक जमींदार न्यू देख लो भाई, इन गामा में ये 36 बिरादरी क्यों बसी, इसका कोई कारण तो था ही। इन बूढ़िया ने मतलब इतना बड़ा कर्जा था इस जमींदार का भाई, एक बिरादरी भाई ते नाई धोबी तेली मनियार फलाना दकड़ा भाई कम होंदा न को, तो दूसरा काम मत उसका न ले क्या हार दे, ढूंढ भी देंदे, जमीन भी देंदे, और भाई नहीं देंदे तो उसका पैर मत सबसे पहले उठ के उसका जाया करता, जब अपना ढूंढ में बढ़िया करता। लाड थे भाई, 36 बिरादरी न्यू बसी थी गामा में, जे एक बिरादरी की काम चलता न। मान ले हरियाणा डोमिनेटिंग जाट कास्ट है, तो इसका मतलब जे इससे इतना सदी तो ये जाट बसने कौन देंगे किसी ने भी हरियाणा में भाई, दूसरे ने बसने का माहौल भी दिया है तो उस जाट नहीं दिया, उस जमींदार नहीं दिया, और कोई न्यू कोई नहीं बे। हरियाणा में सारी जात से और सारी की सारी जात खेती करें, किसी का एक कैरी हो गई, किसी के 600 किले हो, खेती तो सब करें ने, लेकिन सुहान देखो ना आपा सुहावा न्यू कोई अगर भाई हम फद्दू हाँ। सतीश भाई, किसान एकता को तोड़ने के लिए सरकार 60% कामयाब हो चुकी है और किसान समझ भी नहीं पा रहा। सही सतीश, 60 नहीं, मतलब एक बकरडाघात कराने मारम पाट्यम मरी सी तीसी करा हुआ है। हालांकि पूरा जब देश मारा एक से बस देश का जमींदार है ने, जब तमिलनाडु का फांसी गल रही हो मारा जब भी हक बना है उसकी मदद करने का, उनका गला तो हम खड़े कौन होंगे, आड़े भी न्यू कर रहे हाँ। मन न्यू दिखा है सतीश का कॉमेडी लग गया तो सही आ गया स्वाद। जब तक यह विचारधारा और मानसिकता रहेगी ना तब तक न्यू पिटांगे, अगला गेड़ा मेरे लगा हुआ है कॉमेडी, फिर तू ताड़ी पीट लिए। रविंद्र कुमार पटेरा भाई स्वागत है, बिल्कुल सही कहा आपने भाई। सलूट नहीं, किसान खातिर सलूट ठोक दो, इस खातिर है ना ये भोलानाथ, इसका कोई भी कोई नहीं, मतलब आप सारे एक दूसरे ने भाई और सारे जमींदार की पैदाइश हाँ, लेकिन असलियत में न्यू फड़ा के देख लो, आम आपस में भी रोला करा और तुम्हारा को सही नहीं। विनोद दड़ोली, सरकार की तानाशाही के खिलाफ दिल्ली चल रहे हो क्या? 100 पीछे चलना है भाई, दिल्ली चलांगे रे विनोद, गामा को कंधा हो गामा को लकड़ू लेके चलू भाई ने, 100% दिल्ली चलांगे भाई। और एक बात लिख लो, मैं लंबा घना टेम हुआ है, हालांकि मन इसका इतना हिसाब था भाई, जितनी जरूरत है जितनी बात इसमें को कमीर गलती मेरे पर रही हो तो भाई हाथ जोड़ के फिर माफी मांगू भाई यहाँ पे। लेकिन एक चीज सुन लो, आखिर में दो बोला वो आखिरी कली होया अगर वह स्वाद की है तो वह स्वाद वाली कलिया है या बरा भाई। दो बातें हैं महाराज, मोटो आप भाइया गला बात करने का था, दूसरे डाल 10-5 साथी और थे, वो न्यू एक दूसरे गला जुड़ के मन इसका ज्ञान कौन था, नहीं तो सारे आप मंच पे बैठ के जुकर बातचीत करा रहे, जुकर टेलीविजन पे नहीं डिबेट हुआ है वह मन साथी, लेकिन मेरा को होया कौन हो, लेकिन फिर करांगे भाई तड़के। तो दो बातें हैं भाई, कोई भी बीजेपी का आदमी न्यू कंधा होगी ये कानून किसान के पक्ष के हैं तो भाई मेरा नंबर मैं छोड़ दूंगा, और कत्ती जमा इससे के ऊपर बात करवा दो और बात करांगे अगला अगला। मन ने यू पूरा कानून पढ़िया भाई, अंग्रेजी भी ठीक ठाक पढ़नी आवा है, हिंदी भी ठीक ठाक पढ़नी आवा है, और जब भी उस बात का जवाब ले रहा हूं, एक भी आदमी अगर अपनी बात ने न्यू कह जाएगा हाँ भाई यू कानून हमारे लिए वरदान है, मैं जवाब दूंगा। अगर वो आदमी वो फैसला आप लोग करोगे भाई, वो आदमी न्यू
मतलब मेरी बात गलत लगे तो आप गारंटी दें उसका प्रचार करांगे जय दिन तक जीवन है। लेकिन अगर वो गलत है तो उस भाई को और बेस्टन की जरूरत कोई नहीं, उसको अपनी लाइन में अपना गल्ला ला लो भाई, इब तू लड़ाई लड़, मारी मारा गल्ला है, और तेरी भी आई है, मारी मारी नहीं है। रही दूसरी बात भाई दिल्ली, आज अपने न्यू मान लियो भाई नाम के जितने लीडर हैं हमारे इस आंदोलन के, सारे लीडर तड़का न्यू मान लियो पावे नहीं का ना उनके फोन मिले, उनको सारे को पुलिस ठा लेगी। मन न ठाओगी कि बचूंगा वो मन नहीं बेरा, क्योंकि मैं अगाड़ी करनिया कोई लीडर कोई नहीं, मैं तारा बरगाए काम भाई हूं। हो सकता बच भी जार फोन भी खुला है, लेकिन एक बात याद रखियो, न्यू बाट मना रही हो अकबर रविंद्र का फोन आवेगा जब चालू दिल्ली, अपना अपना तरीका से, चाहे मोटरसाइकिल पे चलो, चाहे कार में चलो, चाहे रेल में चलो, चाहे जहाज में चलो, चलो। जब तक सारे नहीं चलोगे तब तक भला नहीं होगा। अरे भले आदमी हो, कुआ बोट क्लब पे चौधरी की देवीलाल की ठोक दिया करते रैली, कदे उड्डे की ठोक दी, कदे नायडू की ठोक दी, कदे गांधी की ठोक दी। मतलब दूसरे के गान के हो का अपना भी गान के हो। अपना गान का टीम आया पहली बार जीवन में, और आज पास हो गए तो जीवन पास, तारी आने वाली नस्लें स्वाद लेंगी, रिन्यू कहेंगी हमारी यह पीढ़ी एक नंबर की थी। और जब इसमें कमी छोड़ गए तो न्यू मान लियो मरे पास घर में फोटो भी नहीं टांगेगी औलाद माला टांगने खातिर। मन मन में शामी नहीं बकेंगे तो मन मन में गाल भी बकेंगे, अगर हमारा थेड़ा करके कोई। इसलिए दो ही बातें हैं भाई, दिल्ली चलो, जमींदार सारे भाई अपना की लड़ाई न लड़ो, अपना भला जबे होगा, कोई नहीं करता, अपना भला अपना ही तो होगा। अपना भला करने खातिर किसी की डिमांड और किसी की बाट भी ना देखो, और कोशिश करो भाई सारे भाइयों तो हाथ जोड़ी करने की अपील है भाई, एक दूसरे तो है ना, जब छोटी मोटी को भी परेशानी हो भाई, मेरत भी हो है, मन भी किसी तो होगी, तो उस परेशानी में है ना स्वाद जब आवे, असली बात जब आवेगी जब भाई एक जगह इकट्ठे हुआ। अगला का मेरा 100 लड़ाई होगी, 100 झगड़े होंगे, लेकिन या किसान कौम की कह ले या उसकी लड़ाई है, इस लड़ाई खातिर आपसी मतभेद, कोई चमन भेद भी हो उसने छोड़ दो, उसने छोड़ के जब डंग ठाओगे ना जब जाके भला होगा। और वह और सारी मोटी मोटी बात होली, और कि मेरे को किसी भाई ने भाई मेरे थी कोई सलाह देनी हो, मेरी कोई बात में भूल चूक को गलती रही हो बता दो। और भाई सल्यूट है उन किसान भाइयों ने, दो एक कौम है इस दुनिया को, इस देश को जो खासकर चला रही है, सीमा पे बैठा जवान और खेत में फसल बोंदा काटदा किसान, जो ये दो और दोनों एक के घर की औलाद हैं। जमींदार का ये बेटा सीम के ऊपर खड़ा है, और जमींदार का ये बेटा कूद पाड़ेगा ना लोगों का इस दुनिया का पेट भरने लग रहा है। अरे इतिहास काट लो, मारा पे पछाण कौन होती, चोरी छोटू राम ने कही थी, ए बोले किसान दो बात सीख ले, एक तो बोले अपना दुश्मन पहचान ले, और एक बोलना सीख ले। बोलना तो ऊं भी सीखना चाहिए सलीका, लेकिन फिर भी बोलने का हिसाब तो फिर कर लेंगे, कम से कम दुश्मन पहचान लो। न्यू देख लो इस देश में है ना गुजरातियां की एक के पहचान है, अकेंडी व्यापारी है, सब क्या ने बेच दिए, देखा ना, सब क्या का टायर ला दिए, लाल किला के भी टायर ला दिए, कितना भारी था देख लो। इवन्यू देख लो, और मतलब फौज में कई आदमी आज तक शहीद हुए हैं इनके, न्यू देख लो। और डींग इतनी बड़ी मारे हैं जानू, इसका बाबू इन्हें देश छुटवाया था। इस तरह से आप ला लो, बच्ची कनी चुपड़ी भाषण देनी हो सकता है कि वह वो बढ़िया वक्ता है, मैं हो सकता है कि घनी बढ़िया बात करना जाने चाह, लेकिन घना बढ़िया बोलनी है, घना बढ़िया आदमी हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जिसने बूंदा बोलना आंदा हो वो भीतर लगा उतना ही ठीक पावेगा, क्योंकि वो अपनी बढ़ांस ने बात बात पकड़दा रहे, मन का काला कौन पावे। इसलिए इस देश का बंटादार जिसने करे है न, इबत समझ में कौन आवा उनके, मतलब जिस टाइम पर वोट पड़ेंगी न उस टाइम पर पाठ्यम सोब हो, लेकिन कम से कम इस टाइम पर इस जमींदार खातर इसका जाम रहे हाँ, इसका अन्न भी खा रहे हाँ। वैसे एक मारा में तो कोई भाई जमींदार ना भी हो
तो अन्न पानी तो उससे का कार्य क्या है? पहले तो नून का एक कर्ज उतारा कर दे लोग, फिल्म में निकाह कर दे हाँ उसका घर का नमक खा रहा क्या, मैं उसका नमक का अदा करूंगा कर्ज। तो भले आदमी हो, इसका तो मतलब पेट भरया है, उसका खा के न दो। तो वह उसका श्यान तारना खातिर है न, इस 36 बरादरी तो मेरी हाथ जोड़ी के अपील है कि भाई इस जमींदार का कर्ज तारना खातिर खुद भी हो तुम, लेकिन अपना ये तारना खातिर ऐसी लड़ाई ऐसी बात शुरू कर दो कि जिस बात को लेके इस सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और एमएसपी की खुली गारंटी दे, फसल कोई कितने बेचो, सरकारी जिस चीज का रेट होगा उसको सरकारी पे खरीद हो। बाजरा राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, पंजाब का हो, अगर राजस्थान का हो, एक बाबे कहेगा न्यू कौन अग मेरा ब्यौरा मेरा पोर्टल और ये ड्रामे कर करके ना मारा है फद्दू बना दे, एक जगह का 1100 बिकेगा, एक जगह का 21 ना, एक बा फद्दू बनाओ हो तो सूत्र डल बनाएंगे। इस कानून ने एक बसारे भाई मेरे हाथ जो हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट या करूं हूं कि इस कानून ने एक बसारे भाई फोन पे भी है और ऊं भी प्रति कॉपी मिल जाएगी, एक बसारे भाई पढ़ लो और उसने पढ़ के बिना किसी तक प्रभावित हुई एक बार उस तक अपनी आत्मा तक फैसला करो कि भाई उसने पढ़े बचा तारा के समझ में आई वो ठीक है गलत है। देखो रिजल्ट तो भविष्य का दो चीजें हुए हैं। राजनीति बहुत शाणे लोग हैं, ये थोड़े शाणे नहीं है। ये जो चीज छुपी और छोड़ेंगे ना, या जो चीज नहीं खोल करेंगे अपना गल्ला, या जो चीज नहीं लिखेंगे तो दिमाग में गाल लो तारती मिला कौन कत्ते भी तारती तो वह कौन मिलती जुनसी लिखी जा है। भाई एमएसपी का रेट लिखा जा है ना, 11 सर मक्की का फलाना रेट दकड़ा, रेट सिरसम का फलाना दकड़ा। भाई जो चीज छुपी रहेगी ना वह तारती मिले कौन, क्योंकि मारती तो लिखी और कौन दंदे उससे न कौन खा है उस बात का हमने बेरा है। तो तारी चीज तारा हक लेने खातिर एक एक चीज लिखी और होगी तो भी मुश्किल तो मिलेगी, क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम इस लेवल का हो लिया कि उस सिस्टम को चैलेंज करने खातिर हंगा लगाएगा अपना। और न्यू ना मानो ये एक दिल्ली का चक्कर काट के ना अपन किला तोड़ दिया, इसे कई भी तोड़ने पड़ेंगे जब जाके न तारा हिसाब सरकार ठीक करेगी। रमेश सुहाग भाई राम राम, हम सब अपने किसानों के साथ हैं। सत्ता के लालची किसान एकता जिंदाबाद, सत्ता के लालची मुर्दाबाद, सही बात। और भाई जमा नाम ले लो और ना ले लो कोई फर्क नहीं, जो मारा गल्ला जिसने करी है ना वो टेम पे हिसाब कर लेंगे, लेकिन आज हिसाब अपना कर लो। जो पार्टियां किसानों के साथ खुलकर आ सकती हैं तो साथ, हाँ बिल्कुल भाई, इसने है ना सत्ता एक बात कहेगी और ये तो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी मानस कोई ने उनने नहीं वोट चाहिए। वह अगर हमारी लड़ाई में हमारा गल्ला खड़े हुए हैं तो स्वागत है। जेजेपी के जो भाई हैं, अलोक दल के जो भाई हैं, अच्छा बीजेपी के भी हों, भाई जो भाई इस देश में लोकतंत्र का एक नियम है, हर आदमी किसी न किसी को वोट देता है, वो त्योहार है। तो वोट या कोई किसी का चाहे वर्कर है, समर्थक तो हो गया, उन बातों में ना उलझो भाई, हमने कोई मतलब नहीं तू किसी की वोट दे किसी की मदद कर, हमने कोई मतलब नहीं, जो तारी तकलीफ में तारा दो रखड़िया वो तारा है। राहुल सुरान सभी भाई 27 की हड़ताल में शामिल हो, हाँ बिल्कुल जरूर भाई। तक जो किसान की कोई भी मुहिम होगी ना, आप उस बात खातिर जी तोड़ हंगा लावांगे, 2 रुपया ब्योंत होगा खर्चा भी करांगे। और एक सारे भाइयों का गला मतलब खोद खोआ ला के नरजमा इन सिर पर तो पिटकांगे जितना मारती मारा अक नहीं देंगे। विनोद मंडी राम राम ठेकेदार साहब, करड़ा होके लाग जा, पार्षद का इलेक्शन लड़न खातिर जितना हंगा कराया था ने इब दिल्ली खातिर इतना बिठा दे। अमरजीत राठी किसान एकता जिंदाबाद, राठी साहब जिंदाबाद। सुरेश सीमार गुठा लावे है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई और कोई किसी भाई की कोई सलाह मशवरा कोई बात हो तो त्यार, पढ़ने खातिर भी, बतलाने खातिर भी, चालन खातिर भी, करने खातिर भी। भाई किसी भी साथी ने
भाई जिसे टूटे फड़के यहां जमा नहीं बाज दे। इस दिल्ली खातर किसी ने भाई कोई साधन की किते क्या की भी जरूरत हो, भाई जिसा मेरा सामर्थ्य होगा कति तैयार, मेरा फोन नंबर छोड़ दूंगा, किसी भी भाई ने कोई भी मेरा लायक कोई बात हो जमा तैयार पाऊंगा और फिर कर लेंगे। बाकी तड़का देखांगे वो दूसरा तरीका देख बस सारे भाई और खुल के, क्यों इसमें तो मैं बोकूं भी और किसी की तो को बात सुनती कौन ने लिखी और भी ये सारे भाई सारी बात लिख भी नहीं सकते। सुल्तान सिंह भाई पंजाब हरियाणा एक हो जो दिल्ली नाचेगी कसूती बात। भाई ये माराले परले हैं पंजाब वाले भाई, इनका तो ऊँ पहचान है अगर 12 बज दिए तोड़ करया करें रे इनका गल्ला खड़े खड़े हो लो। ये न्यू करड़ा से न माने अगर हरियाणा का आदमी कसूता ठाडा है, इनकी अपनी एकता दिल्ली ने कोडी कर देगी और वो तोड़ सारा देश देखेगा। और तो न्यू देख लिया ना भाई तमिलनाडु तो जो आदमी आके न आखिर में रवा नंगे हो के नहांडी दे मूत पिया, इन हरामजादे कुत्त्या ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। मतलब शर्म आनी चाहिए। अगर हम कोई अपने स्वार्थ में इनका झंडा ठावा ने डूब मरने का लिखा है, एक बार वो पूरा वो मामला पढ़ लो और वो को घनी बड़ी डिमांड कौन थी तमिलनाडु वाले की, ई मारे कमड़ी मारी रे के मांगण गए थे उड़े न्यूए तो कह दे अगर ट्रॉली में जितने दाने एक तो वह सारे ले लो, बार बार चक्कर ना कटाओ। 2 क्विंटल ट्रॉली में रह गया 4 मन रह गया उसने उल्टा ठा लीजिए। अरे भाई हफ्ता उड़ा मंडी में ये भी बड़ौदा का इलेक्शन था उसमें देखा मतलब एक 10 दिन डेयरी का दौरे टीम काटे रात दिन जमींदार ने। मतलब यार रैली क्यों काट रहे हो, यू कारण है सिर्फ और सिर्फ हमारे नलमा लट देने का। अंकल जी संजय जी आपके साथ ही दिल्ली चलने के लिए। हाँ बेटे फिट से संजय दिल्ली चलो। सत्तू मलिक गुड बाई मलिक साहब क्या हाल हैं। जाट विक्की मान हरियाणा वाले कम है कि भाई हरियाणा वाले कम कौन कहता, हम अपना अपन कम क्यों बतावाएं भाई, तोड़ करांगे जमा तसल्ली का। लेकिन उन भाइयों पे जुनसा पंजाब ने बीड़ा ठाया है न काचे हुए भी नहीं है, इब तो एक 11 बणकन लड़ाई लड़ांगे क्यों। और प्रदेशा में ये माहौल ऐसा बनाना कोई दे जैसा तारा है। मोहनलाल सियाग साहब राम राम भाई साहब राम राम। करम सिंह भाई सारे भाई साथ हाँ और एक दूसरे के साथ खड़े हो के न लड़ाई लड़ांगे। वैसे विक्की मान वैसे भाई हैं अपने, हाँ मान साहब बिल्कुल गोती नाती भाई बाकी सब सुनाई। मान दलाल देसवाल सुहाग सारे आपस में भाई भाई इसी तरह बिला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई पक्के पक्के। अमित रे डाल मिते क्या हाल है भाई के साथ, हाँ मैं तेरे गिला हूं। गोविंद देसवाल चलो बड़े भाई राम राम। दलबाग सिंह लठाना पड़ेगा हथा में कुछ नहीं दरिया बात में कसूती बात, लेकिन सारी बात आड़े तो कह देंगे न याड़े आड़े आके न कॉमेडी ले आओगे प्रशासन और सरकार वाले। ये चीज कहने की कौन करण की है और करण का भी टेम आओगा न वो भी करांगे उल्टे को नट दे। भाई जी किसान और मजदूर को एक प्लेटफॉर्म पाने का सही समय है, मजदूर किसान अगर नहीं मिला सकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सतीश एक नंबर की बात है भाई। मतलब एक वक्त था, ये एक पुराना टीम तो बता दूं, जब चौरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने न, मतलब उस दौर में पूरे देश का किसान लामबद्ध था, एक था। और पूरे देश के किसान ने एक पूरे विश्व को एक मैसेज देने का काम किया था कि हिंदुस्तान में पहली बार जात धर्म की जो टुचपन इस राजनीति की वजह से पैदा होया था ना, उसको तोड़ने का काम कराया था लोगों ने उस दिन। भाई किसान कमेरा का मतलब है कि भाई जो खेती करता हो और चाहे खेती करने में मदद करता हो, कमेरा वो सीरी हमारा। और सीरी किसने कहा पा, सीरी भाई होया करे। और भाई भाई लड़के
इन नजब कोडे कर सको हो। और भाई एक रिक्वेस्ट भी है, भाई जात पात की बातों के ऊपर है ना, इनके शिकार ना हो, ये चेक ट्राई करेंगे ये भी। और भाई हमारी मतलब रिक्वेस्ट है यार, इनको अगर झुकाना है ना, क्यों भाई, इनका तो परिवार से नहीं, और भाई परिवार का दर्द वो ये समझा रहा है जिसका छुचक कोथड़ी लाग लपेटो, ये तो डाकी मोटे हैं, मोटे आदेश फंस रहा है भाई, उसको काटने खातिर भी तमना हंगा भी घना लगेगा। न्यू मान लो भाई बाल्टी कुआ मत है, बिना नेजू पानी भरना है, इन पर इस देश को छुटवाना, बिना नेजू बाल्टी गला पानी भरना, ये देख लो क्यों कर भरोगे भाई। 26-27 को बॉर्डर सील कर दिया है भाई। कुसुम शर्मा सही कही आपने, सब बॉर्डर सील कर दिया, लेकिन ये है ना, इब ड्रामे करके ना दिल्ली पहुंचने की जरूरत कोई नहीं, अपन हंगा ला के ना कितने को पहुंचा जाओ, क्यों करे पहुंचा जाओ, सारे भाई चाहे अपन पाए जाना पड़ो जब भी चलांगे। और शर्मा जी गजब की सुतरी बात लगी, इन इनका तुआर करने दो भाई, तामराम किते भी नहीं टलते डरते इनते। रमेश सुहाग, हाँ दिल्ली चलेंगे भाई जरूर। अंकित दुवन, हेलो, बिल्कुल अंकित, ठीक भाई, सारे भाई करड़े होकर लाग जाओ भाई। राम राम गोविंद, रविंद्र कुमार पटेरा, राजस्थान वालों को भी साथ लग जाना चाहिए भाई, ऊँ तो कोई फर्क है ही नहीं, हरियाणा पंजाब राजस्थान, और राजस्थान तो दिल्ली का है ना, सीधा रोड है, और उस पर न्यू मान लो उड़ा कोई एतराज करें है ना, तो सारे अपने गाँव में कोई लकड़न का भी रास्ता, और कोई लंबी चौड़ी तकलीफ को है भाई, सारे रल मिल के ना उड़ा चल लांगे। और भाई एक दूसरे का मतलब यह मैं मुहिम है, मैं तो इसका एक अंग हूँ, जिक्र ताम हूँ उसाई मैं हूँ भाई, इसमें एक दूसरे को है ना, जितने हरियाणा के साथी हैं, अगर उनको राजस्थान का कोई भाई टच में हो और वो आने का इच्छुक हो, तो उसको चाहे रूट चार्ट की बात है, चाहे बातचीत की है, चाहे फोन नंबर की है भाई, चाहे उसको रुकने की व्यवस्था की है भाई, रोटी टूके की है कि ज्यादा टीम है, बार टीम नहीं कटेगा। तो भाई जितने भी मतलब राजस्थान का कोई भाई आना चाहे भाई, मेरा ठिकाना जींद है, मेरा गांव जींद में है भाई, आंदे जांदे कोई मेरे लायक कोई किसी साथी की, कोई भाई की, कोई रुकने की, रोटी टूके कोई बात हो, तो मैं बता दी उसका तैयार। लंबा साहब राम राम, राम राम भाई। वाल्मीकि समाज तो है ना पटेरा रविंद्र भाई, मतलब यह बात करा थे आप देख भाई, कोई कौम नहीं मारी, मारी कौम किसान है, मारी किसान कमेरा है। तू राम जब खेत न पाड़े कन सीधा करके अपने बड़का का गुजारा कर सका न, तो भाई तू या वाल्मीकि शब्द बेच से घटा दे आड़े आड़े कत्ती सीधा ई पच है न, एक मुहिम तड़का तो फिर चलावा भी, सारी उम्र पड़ी है लड़ाई लड़ांगे नहीं गिले भाई। जो भी भाई सुनन लाग रहे हो न, तड़कर परसों तरसों 3 दिन की जो लड़ाई है न, फेसबुक के ऊपर अपनी तरफ ते, मतलब हर आदमी चाहे उसमें या फोटो जो सी भी लावा ना पा या दिखण खातिर कौन सी प्रोफाइल फोटो, इसमें हर आदमी अपने नाम का आगे पाछे किसान पुत्र लाओ, उसमें हम कोई जात बरादरियां में सरकारें बांटने की भी तेरी ट्राई करेगी भाई, और करने लाग रही है, तो हम तो इस बात में ना उलझाने। तो मैं रविंद्र भाई बहुत बहुत आपका स्वागत भी करूं, और बहुत खुशी मेरे भाई थे, तेरा नाम गाम बता दिए, और कहीं भी बे रास्ते मान की जान की, काम की जान की, जो भी मेरा लायक जरूरत हो, और मैं नहीं, मेरे वर्गे मतलब 100 भाई बैठी, हाँ हर आदमी एक दूसरे की मदद खातिर इस मुहिम खातिर तैयार है। सुरेश सिंह, लाडले भाई से मैं आ गया, बिना भेदभाव बिना किसी पार्टी कुछ कर कुछ ना, बिल्कुल सुरेश आपकी वाजिब बात है, क्योंकि इन पार्टीबाजियां मुड़ज के न हमारा ये बिगाड़ सके, जो इन पार्टीबाजियां तू प्रूट के हम अपनी लड़ाई लड़ गए न, तो इन दौर हमारी कोई कमजोरी नहीं है, इन दौर अगर हम नहीं रोक देंगे। एक यू चारा है जात धर्म में बांटे के न हमारी पार्टीबाजी में ये तड़का ब्लेम लाड़ लग जाएंगे, अभी तो कांग्रेसी है भाई, मैं कांग्रेसी हूं जमा नहीं नटदा, लेकिन मैं न्यू कहने लग रहा हूं कि मैं जिसकी पैदाइश हूं ना, मेरा फर्ज और कर्ज उसका तारना है, तो हम मदद करांगे तो उस बात खातिर करने लग रही, हाँ और किससे की कौन करते अपनी है तो मदद करा, हाँ तो ये पाट्टे वाली बात, इनकी बात मुर्जन की जमा जरूरत कौन। तेजी खरब, 36 बिरादरी दिल्ली चलो, बिल्कुल भाई, ये किसान के 3
बोलों की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल घोटाले कोरोना से जुड़ा हुआ है। सब वो वीडियो देखो जिसका टाइटल है आखिर इस समस्या का क्या हल है। भाई खरब साहब, यह वाजिब बात है। देख मन्ना तो उसका ज्ञान से नहीं झूठ बोल दू, लेकिन इसने पढ़ लेंगे। और जो यू मतलब यू खुलेगा ना जिस दिन, अगर यू कोरोना काल में जिस प्रकार का सांग रचा गया है, भाई इस कोरोना काल में और देश की तो कांच लकड़ी पड़ी है, और अंबानी अडानी की लाखों गुना संपत्ति बढ़ गई। भाई कारण के है कि मैं तो मामला है, लेकिन उसको समझांगे फिर, और उस बात के ऊपर भी बैठांगे एक दिन। डागर साहब राम राम भाई। नरेंद्र शोरान यू दुष्यंत थी गलत बना दिया। भाई गलत कोई नहीं, हमारा पर गलती हुई है तो उसने सुधारने का भी टाइम आओगा, और यू भी इसका ऊपर भी दाब रखांगे। भाई जितनी महारत थी इसने बड़ी बड़ी बात पे लेकिन वोट ली थी ना, उन बातों का इसको ऊपर दबाव बनावांगे। हमारा काम करो, हमारा जमींदार खातर यू हमारी लड़ाई लड़ो। भाई उड़े तो सरकार में तो उल्टा नहीं आ सकता, तो कम तक मुड़े बैठ के हमारी लड़ाई तो लड़ो। इसलिए भाई एक साथी इनके ऊपर, क्योंकि राजनेता न्यू मान लो हाथ जोड़ के नरजोड़ी करे तो हमारा किम में भी कोई नहीं दे, कदे किसी भाई को बहम होने अगर भाई यू दे देगा, इनका तो भाई नलमलट दे के लेना पड़ा करे। कोई बात नहीं शोरान साहब, ये तो नोटबंदी जीएसटी में जुड़े। हाँ ये नोटबंदी जीएसटी यू खेल है ना सारा। यू नोटबंदी तो केवल न्यू मान ले यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट था, और केंद्र की सत्ता में इस स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। 80 तो लोकसभा की सीट हैं, 400 तो ऊपर विधानसभा की सीट हैं। उसमें इनका बैम था, अगर ये दूसरी पार्टियां सत्ता में रही हैं और इनका दौरा गणे पीछे हैं। भाई मतलब पहला मामला क्या था, अब जो मोटा धन उठा के ने, जो मोदी जी ने मोटा धन अंबानी अडानी उठा के ने इस देश का फद्दू बना के सरकार बनाई थी ने, तो उनकी तजूरी भरने खातिर मारी कूणा मत है रुपये कटवाए थे, इसलिए नोटबंदी यूपी चुनाव। यो देवीलाल के नाम पर कलंक है। भाई ये बातें फिर कर लेंगे आप कि चोरी देवीलाल पूजनीय है, उस आदमी ने हमारी लड़ाई हमारी मतलब दिशा देने का काम किया है, उसका एहसानमंद रहा, लेकिन उसका नाम बेचने वाले लोगों को यह जनता माफ नहीं करेगी, वो भी समय जल्दी आया होगा। इस आंदोलन में किसान महिला को भी शामिल करो। शिवराण साहब बिल्कुल वाजिब बात, अपनी माँ बहन है, हम अपने मतलब इस लड़ाई में माहौल जैसा होगा तो क्यों हो सकता है। हालांकि इतने गंदे लोग ही सरकार है, ये ना महिला शक्ति को ऊपर लाठीचार्ज तो उल्टे हटे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी सत्ताधारी पार्टी ने आज तक कोशिश करी है वह बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर मतलब शक्ति नहीं दिखाई। लेकिन पीपली में देख लिया ना भाई, अपना मतलब 80-80 साल के बूढ़िया का लठ मारे इनने, तो इतने बेगैरतमंद लोगों का मतलब राज और हरियाणा देश फंस रहा है। अब किसी भी तरह इन ते छुटा लो पेंडा। करम सिंह राजेंद्र भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली चलेगा रोड बिरादरी से। भाई रोड है, किसान पुत्र है भाई करम सिंह, और वह भाई हाँ सारे भाई इस लड़ाई न लड़ांगे। और अपना नंबर मेरे द्वारा मैसेज कर दिए, मेरा ला ले लिए। और कोई इस मुहिम में क्यों, या एक दिन की कौन, 2 दिन की कौन, यह तो एक इवेंट है भाई। परसों की तारीख दर रखी है, तो उस तारीख खातिर जो तैयारी है वही करांगे। लेकिन इसके बाद भी जब तक ये मिल नहीं जाता तब तक आप इस लड़ाई न लड़ांगे। मैंने तो अपनी प्रोफाइल पर भाई साहब 1 महीने पहले किसान पुत्र। हाँ बहुत बढ़िया भाई रविंद्र भाई, मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और धन्यवाद खुद भी आप अपनाए करो, क्योंकि जिस किसान का बेटे जिसका घर में आपने जन्म लिया है, बात वाल्मीकि जाट नाई तेली धोबी दानक की नहीं है, बात है कि आप किसान है, किसान के बेटे हैं। जब भी तो उसका दर्द आपका हुआ है भाई। ये सब कोई नहीं, इसने भी देखांगे भी बक्कल से गजब। राम राम भाई लोहान साहब, राम राम। कोई नहीं दुष्यंत का साहब, परमात्मा ये जनता आप कर देगी, अपन भोकने की जरूरत कोई नहीं। सिले बढ़िया अंजित कुंडू भाई, इन जिन करया ने वो खुद भुगत लेंगे। जिन न्यू मान लो भाई इन कोई भी लीडर है भाई जो झूठ बोल रहे हैं ना, उन झूठिया का इलाज तो अगर आप लोग नहीं कर सके, मारम कमजोरी एक है भाई जो सरकार है ना, मैं किसी भी भाई कोई जेजेपी दुष्यंत का कोई साथी है चाहे कोई बीजेपी का है, मैं खुद नहीं कंधा अगर बताऊं उनका गला है
वह रोड़ा या आना जाना बंद कर दो। क्यों? जितने डले तो हमने ढोए हैं न, उनको सत्ता की दहलीज पर, सत्ता की कुर्सी पर जिस हंगा ला के ना अपनी औलाद तक, अपने माँ बाप तो दूर रह गए, तो हमने जितना हंगा ला के ना लड़ाई लड़ी है न भाई, उन लोगों पे, उन पे लेने का जब टेम आया तो मैं किसी भी साथी को न्यू कौन को उनको तुम बंद कर दो, उनका भी डंडा दो और अपना हक लो। वो हक चाहे नौकरी का है, चाहे कोई और काम का है, जिस हाथ हमने इनके लिए कराया है ना, उन पर ले लो। और नहीं देवे फिर अपनी भाई बिला जूती ठाले हाथा में, फिर इनका तोड़ कर दो। राजीव सीड़ा भाई, आजाद भारत में शांतिपूर्ण आंदोलन करना अपराध व गुनाह है। रात के अंधेरे में किसानों की गिरफ्तारी तो यही कुछ बयां करती है, अपना हक लेने चलो दिल्ली। सही बात है भाई, रात नहीं ठा लेंगे, आज भी ठंड लग रही है, लेकिन इन बातों का इलाज यू है, मतलब न्यू ना मान लो अगर भाई मारा कोई भाई लीडर का भरोसा हम जावा रवा, जब तक आवाम मतलब आखिरी लेवल तक का आदमी उड़ा उठ के नहीं चलेगा ने, तब तक वो आंदोलन फेल है। जिस आंदोलन में हरियाणा, पंजाब या इस देश का 36 बिरादरी का हर एक नागरिक जब अपनी बात को, इस मुद्दे को, इस तकलीफ को समझे और समझ के ने मतलब बिना किसी का टोके, एक तो न्यू आ रहा भाई जनू मन स्वार्थ है, मन गम है मजा, तो चलो भाई आड़े किस्से की कोई ना भाई ना पूछ करण की कराने की जरूरत, आप अपने विवेक से हंगा ला के उड़े चलोगे ना, जब इस लड़ाई में कामयाब होगे। संजय खोकर धन्यवाद। राजेश गोयत, एकता में ही बल है, सभी किसान व मजदूरों के ऊपर। हाँ गोयत साहब, बिल्कुल वाजिब बात है। इस कानून को अगर उल्टा करवाना है, एमएसपी की गारंटी लेनी है, तो हंगा ला के नड़मलट दे के ही ले सकते हैं। और इस बात के लिए बिल्कुल आप बधाई के पात्र हो, आपके सुझाव बिल्कुल काम के हैं। खरब साहब वाह, मिल जाएंगे भाई, दिमाग हिल जाएगा तो। हाँ या देखूंगा खरब साहब, या आप मेरे तो रहने चाहे इस मैसेंजर पे तो मैंने वहाँ भेज भी दियो, चाहे नहीं व्हाट्सएप नंबर पे मेरे तो भेज दियो, इसने भी देखांगे। करनाल डिस्ट्रिक्ट में पीपड़ी में, हाँ बिल्कुल भाई मौजूद था तो देख ले भी, इन तो बुढ़िया का भाई काची छोड़ी नहीं। सुरेश सिमार बहुत गुड भाई, हाँ दिल्ली चलांगे सिमार साहब भाई। हाँ बेरा हमने भाई, तेरी दुआ सलाम सरकार वाले का गिल है ठीक ठाक, लेकिन उस तो ऊपर उठ के ने आपका सहयोग समर्थन, इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं भाई की। और भाई इनके भी एक बात याद रखिए, इनके लत्ते पाड़ी के कि मैं ले लेगा तो ले लेगा, नहीं ये नहीं दिया हृदय किसी ने कच्चा के में भी। किसान को मेरा धन्यवाद खत्री साहब। नंबरदार राम राम। हाँ जय जवान जय किसान। नीरू कंबोज सिरसा को छोड़कर पूरे हरियाणा के लोगों ने बहुत बीजेपी दिया है, वोट बीजेपी दिया। हाँ बिल्कुल दिया है भाई। और भाई सारे भाई अब तो लंबी चौड़ी होली बातचीत, फिर भी कोई सुझाव कोई बात हो तो कल शाम में बैठांगे। और भाई मेरी तो हाथ जोड़ कर फिर एक निवेदन है कि इसने न्यू ना मानो ना तो यू ब्याह, अगर भाई कोई नौंदा देगा और भाई नौंदा पाछे ही आप उड़े चलांगे, आड़े तो वे नौंदे देनी भी तामे हो और लेनी भी तामे हो। इस लड़ाई ने अपनी लड़ाई मान के ने और भाई पूरे तार लोगे तो यू कानून बदला जाएगा और बस इब्बा हो जाएगा। और वह नहीं करोगे तो वे मुजारे बनने फिर तैयार हो जाओ, फिर तो न्यू मान ले भाई ये खूड होंगे मणिया डाणीर के, आमीन न बुनिया होंगे और मारे साटा मर मर के न काम लेंगे और कुछ नहीं। मारी दी बेटी ने भी तकेंगे, मारा लहू भी चलावेंगे, मारा मतलब आदमी को खत्म बना देंगे। न्यू भूल ना जाओ इस बात ने, और ना इसने न्यू मानो कि भाई मैं कुछ नहीं इसमें तो हम हाँ, और हम अगर लड़ पाए तो कामयाब, अगर हम नहीं लड़ पाए तो कोई भी चौधरी मेरा बरगा बने क्योंकि हैंड जाइयो साटे मर मर के ने आप हिसाब कर देंगे ये अपना। तो भाई ठीक है नैन साहब, ग्रुप में शेयर कर दो भाई, करो चना करो, अपना काम था भाइयों के बतलान का ना मन इसका और हिसाब, और होगा जो साहिब तो सीखांगे। स्वाद आया भाइयों के बात करके ना भी बहुत अच्छा लग गया। और भाई मेरी फिर एक निवेदन है कि भाई किसी भी सूरत में न्यू ना भूलो कि इस बात में भाई मारती फलाना टोकेगा, गाड़ी देगा, अग बिठावेगा, सांझ का न्यूंदा ओटेगा, जब चलांगे
इस लड़ाई में घर तक खर्चा करके ने, घर तक तकलीफ उठा के ने, क्यों उड़ जाए पाचे कौन सा लाडू उठाऊंगे, उड़े भी कमड़ी उठाऊंगे डल, इसलिए करड़े होके चलियो, और चलोगे तो ले मरोगे। क्योंकि संघर्ष का तो एक ही रूप होता है कि हंगा लाना पड़ेगा, और हंगा लान में अगर आप लोग कामयाब होगे तो इस कच्चेदारियां में इतनी ताकत और औकात नहीं है कि ये आपका हक मार लें, और अगर नहीं लड़े तो निश्चित है कि कानून बना ही दिया ने तो मानना कोई नहीं। उसको अगर उल्टा कराना है तो किसी भी सूरत में लड़ाई को ताकतवर तरीके से लड़ना पड़ेगा हमने। और जो पंजाब एक चीज का बड़ा फर्क देखा आज, एक मैं इन रंगमंच के कह लो चाहिए कलाकार भाइयों की, आज यो भाई था जो बिंदर धनोदा, अमित ढुल भाई, इनने बधाई का काम किया है भाई। एक बहुत अच्छा गीत हमारे सबके सर्वमान्य नेता कह लो, हमारे बुजुर्ग कह लो, हमारे आदर्श कह लो, हमारे पूर्वज कह लो, सर छोटूराम के ऊपर जो गीत लिखा बड़ा आनंद आया उसको देख के न, उस बात का नई बात दो उसमें बेरापटी बड़ा अच्छा लग गया। रही पंजाब के भाई जो मतलब असलियत में बधाई के पात्र हैं वो लोग जो कलाकार साथी भाई, मतलब उन लोगों ने जिस दिन का युवा आंदोलन शुरू हो रहा है ना भाई, उन लोगों ने जी तोड़ मेहनत करी है। जो लोग 20-20 लाख रुपए एक कार्यक्रम के लिया करते ने, वह लोग किसानों के बीच में फ्री में लगातार कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इस तरह अंदाजा ला लो कि वो लोग कितने सीरियस होके ने। और पंजाब सरकार, अगर इस देश में कांग्रेस की सरकार तो और भी प्रदेश में होगी, लेकिन अगर इस देश में कोई सरकार है और सरकार चलानिया है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। हम पूरी किसान कौम उस आदमी के एहसान मंदरांगे ताउम्र, क्योंकि उसने पंजाब में विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित करे कि मैं इन कानूनों को नहीं मानता, मैं किसान को वो सभी सुविधाएं, वो सभी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जिनकी मेरे किसान को जरूरत है। क्योंकि किसान कौम में पैदा होया है वो आदमी, और उसने उसकी तकलीफ का पता है। हो सकता है कि तकलीफ का तो पता ना हो, राज परिवार में पैदा होया है, लेकिन दो ही चीजें हैं, बेचे तो मेरा अपनी बुद्धि हो भाई, मैं आप खुद सोच लूं उन चीजा ने, या मेरा अपनी बुद्धि ना हो तो किसी साले की मान ली, इनमें वो चीज सही नहीं। इन ना तो खुद न माननी, तो एक मतलब माहौल ऐसा बना दिया भाई पंजाब में। वो बड़े बड़े वीआईपी जो दिखा करते ना, क्यों आजकल कलाकार भी नहीं, बाउंसर पूरे ढूंढ रहे करे हैं, वह लोग इतने सस्ते मतलब इस लेवल पर आके न खड़े हो गए इस आंदोलन के लिए कि भाई उन लोगों ने मतलब आम आदमी को न्यूज जचा दी कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। और बड़ा फर्क होता है भाई कलम की लेखनी का कह लो या गायन का, भाई जो कोई भी आंदोलन होता है ना उसमें इन चीजों का बड़ा फर्क है। कविताई करके लोगों के दिमाग में किसी चीज को डालना या उस चीज में उनका अहम योगदान है। तो मैं इसके साथ साथ देश के भाई फेसबुक पे हजारों साथी जुड़े हुए यहाँ पर भाई, मैं और देश के भी किसान भाइयों, किसान पुत्रों से अपील करता हूं कि भाई आप अपने प्रदेश में इस आंदोलन का बिगुल बजाने के लिए आप लोगों को एक होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन यू आंदोलन देशव्यापी हो गया ना तो न्यू मान लियो या सरकार कह नहीं था नोटबंदी के टाइम मोदी जी मैंने 50 दिन दे दो भाइयों बहनों, जिस चुराहे पकोगे उस चुराहे पर तैयार हो जाएगा। उसका तो शर्म से नहीं, 50 के 5 सजा लिए, फांसी टूटने में तो यू देश की कमी रह रही नहीं। और अगलिया ने इन तो भाई भाषण है, इन तो दूसरी तो बात नहीं, डींग मारनी, बड़ी बड़ी डींग मारते हैं ना, उन चीजा तो मतलब ना पूरा करना तो मतलब ना कोई। और इस जमींदार को बचाना है तो भाई सारे भाई जी तोड़ प्रयास, जी तोड़ मेहनत, इस की न्यू ना मानो कि भाई 26 की लड़ाई है या 26 तक तो शुरू हो गए है और 26 तक शुरू होके या जित तक भी जावे भाई एक होके लड़ांगे। और मेरी सभी साथियों से निवेदन है कि इस लड़ाई को आपसी मनमुटाव, मतभेद भुला के और जी तोड़ मेहनत एक दूसरे की एकजुटता के साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात सुनी, मुझे सुझाव दिए, आप भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात कोई सुझाव होगा
तो कल कोई तंगी, कोई टॉर्चर, कोई पुलिसिया हरकत नहीं हुई तो कल फिर मिलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों। राम राम।